मेरा कान कोई निकल गया। अच्छा हाँ है आप नहीं अभी तो फिलहाल यहीं पे शायद शायद अभी यहाँ थोड़ा सा अभी तो झज्जर ही महाराज ने आप लोगों का आशीर्वाद मैंने अम्बेडकर चौक पे था जी मैं एक ये से ये बड़ा भाई है बड़े भाई हाँ हाँ कहाँ थे आप उस समय कहाँ पे गली में हाँ हाँ दुकान बढ़ा के जा रहा था इस गली से टर्न करते ही जिससे आप आए हो ये पीर मंदिर है तो फिर कोई ना कोई वॉचफुल तो होगा। वैसे आपने वो लगा तो रखे होंगे सीसीटीवी कैमरा वगैरह। सामने वाले गेम से देखा भी तो दो बाइक पे थे जैसे यहाँ एक तो चक्कर पे आपने कैसे अटैक किया उन्होंने आपसे उन्होंने हाथ डाले इतनी देर की घूम रही है। नहीं आप मेरे को सिंपल सी एक बात बताओ मेरे को ऐसे एक बार बाजार से पूछो मैं रोजाना 3-4 चक्कर नहीं लगाता नहीं यहाँ से रोजाना मैं वो रोजाना सारण बजाता हूँ। आपकी मुझे वो आप बताओ ना इंस्पेक्टर सुनीता कहाँ है? इंस्पेक्टर सरिता साहब ने बुला रहे हैं वहाँ उसमें नहीं तो मुझे ये बोला इंस्पेक्टर सुनीता 12 महिला पुलिस ऑफिसर्स के साथ कांस्टेबल्स के साथ मार्केट के दौरे पे। मैंने सिंपल सी बात पूछी आप मेरी लोकेशन बता दो। मैं तो यहीं हूँ मैंने कहा मेरे को बता दो। तो मतलब बाकी होगा क्या होगा जब आप हमारे साथ ऐसे कर रहे हो तो ये तो कोई तरीका नहीं। शाम को रोजाना दुकानदार से पूछो किससे पूछूं मैं खुद मैं? बोलो भाई SHO कौन है? हमारे रोहतक से सांसद हैं भाई अरविंद शर्मा जी। जब वो हमारी कांग्रेस पार्टी में थे उनका एक ही इशू था, एक ही मुद्दा था कि सारे के सारे डेवलपमेंट के काम जो है रोजगार जो है रोहतक झज्जर सोनीपत में हो गई और इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का काम किया। तो मैं हमारे सांसद से चाहती हूँ कि वो एक श्वेत पत्र जारी करें कि उन्होंने सांसद के तौर पर यहाँ पर क्या विकास के कार्य करवाए हैं, कितने युवाओं को रोजगार मिला है, कितनी इंडस्ट्री फैक्ट्री लेकर आए हैं, कितने रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया है, मेट्रो जो हमारी बहादुरगढ़ तक आ गई थी उसको बढ़ाने का काम किया है, एम्स को आगे बढ़ाने का उन्होंने क्या प्रयास किया है, जो हमारे समय में कॉलेज खुल गए थे उनमें कितना स्टाफ लाने का प्रयास किया है, हमारे समय में प्रारंभ की जो फाउंडेशन हो गई थी क्या उसको बढ़ाने का कोई काम किया है, क्या उन्होंने जो यहाँ से योजनाएं परियोजनाएं हमारी वापस जा रही हैं उन्होंने उसके लिए क्या प्रयास किया है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि यहाँ की जनता ने जब सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ से लोकसभा का सांसद नहीं चुना, हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय था। जिन्होंने पूरे मैं समझती हूँ कि उनको लोकसभा में बेस्ट एक सांसद का अवार्ड मिला था, उसके बावजूद भी यहाँ से उनको नहीं वो लोकसभा में जा पाए, लेकिन राज्यसभा में भी केवल मात्र आज वो एक अकेले ऐसे सांसद हैं राज्यसभा या लोकसभा में जो कि हरियाणा में चाहे किसान की, गरीब की, मजदूर की, सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की, बेरोजगार युवाओं की, हरियाणा की आवाज को अगर कोई बुलंद करता है तो केवल और केवल सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी करते हैं। तो मैं हमारे सांसद से पूछना चाहूंगी और बाकी 14 सांसदों से भी पूछना चाहूंगी कि जब किसानों पर अत्याचार हो रहे थे, किसानियों पर लाठीचार्ज हो रहे थे, उन पर देशद्रोह के मुकदमे बनाए जा रहे थे, हमारे हरियाणा के शिक्षण संस्थान और दूसरे संस्थान वापिस जा रहे थे, तो वो मूक दर्शक बनकर क्यों लोकसभा में बैठे रहे। वो श्वेत पत्र के साथ साथ अपनी वीडियो सीडीज भी जारी करें कि उन्होंने लोकसभा रोहतक का और विधानसभा झज्जर का खासतौर से उन्होंने क्या ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश सरकार से करवाने का काम किए और क्या उन्होंने भारत सरकार से हरियाणा में और लोकसभा रोहतक में काम करने का काम किया है। देखिए, झज्जर शहर की बात हो या हरियाणा प्रदेश में, इस समय कानून व्यवस्था का दिवाला पूरी तरह से निकला हुआ है। हालत यह है कि जब खाद तक थानों में मिल रही है तो पुलिस सुरक्षा का काम तो आम जनमानस की सुरक्षा का है
और मैं समझती हूँ इसमें सरकार पूरी तरह से नाकामयाब है। हमारी सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जिस प्रकार से जर्जर शहर में लूटपाट की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, चोरी के वारदात जो बड़े हैं, इतने सारे मर्डर हो गए, तो मैंने यहाँ के पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों से बातचीत की है और उनका भी प्रयास है कि वो अच्छे से जिम्मेवारी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बदमाशों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं, तो हम तो यही हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारी ये जो जनता जो पहले कोरोना की वजह से घरों में कैद थी, अब त्योहारों का सीज़न है, पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से एक्टिव होकर आम जनमानस की सुरक्षा की ओर पूरी तरह से ध्यान दे और जो वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं उन पर कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करें। आज शहर में भी और जहां पर एक मर्डर हुआ या चोरी हुई, हमने वहां पर भी जाने का प्रयास किया, तो पुलिस की तैनाती बहुत ज़्यादा कम है और ऐसे समय में इसी वजह से बदमाशों के हौसले जो है बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो इनको एक्टिवली कम से कम जो फेस्टिव सीज़न है उसमें पूरी तरह से सजग रहना चाहिए ताकि आम जनमानस अपने आप को सेफ महसूस कर सकें।